मरने तक बस एक बात याद रखना, ठीक है? तुम्हारा यह शरीर कोई साधारण यंत्र नहीं है। ये एक जीवित मंदिर है जिसे स्थिरता के लिए नहीं बल्कि निरंतर प्रवाह, गति और जागरूकता के लिए रचा गया है। पर आज का मनुष्य इस दिव्य रचना को समझने के बजाय उसे धीरे धीरे जड़ बना रहा है। वह घंटों बैठा रहता है एक ही स्थान पर, एक ही मुद्रा में, और उसे लगता है कि वह आराम कर रहा है। पर सत्य इसके विपरीत है। वह अपने भीतर की ऊर्जा को रोक रहा है, उसे सड़ा रहा है। ध्यान से देखो, आज का मनुष्य काम से नहीं थकता। वह थकता है बिना हिले डुले, बिना उठे, बिना अपने शरीर को जगाए। उसके हाथ में एक छोटा सा यंत्र होता है जिस पर उसका अंगूठा लगातार चलता रहता है और उसे भ्रम होता है कि वह सक्रिय है, पर भीतर से वह धीरे धीरे निर्जीव हो रहा है। उसकी आंखें चलती हैं, उसकी उंगलियां चलती हैं, पर उसकी चेतना ठहर चुकी होती है। यही वह सूक्ष्म जाल है जिसे अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि वे आराम कर रहे हैं जबकि वे अपनी शक्ति खो रहे होते हैं। यही कारण है कि जब तुम हर 45 मिनट या 1 घंटे के बाद उठते हो, अपने शरीर को खींचते हो, अपनी रीढ़ को सीधा करते हो, पैरों की उंगलियों को छूने का प्रयास करते हो, या केवल एक गिलास पानी लेने के लिए दूसरे कमरे तक चलते हो, तो यह कोई छोटी साधारण आदत नहीं होती। यह एक आंतरिक विद्रोह होता है उस जड़ता के खिलाफ जो तुम्हें कमजोर बनाना चाहती है। ये तुम्हारी उस सोई हुई ऊर्जा को पुनः जगाने का प्रयास होता है जो तुम्हारे भीतर छुपी हुई है। और यही वे छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो ब्रह्मचर्य जैसे महान मार्ग में गहरा अंतर लाती हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल किसी एक चीज़ को रोक देने का नाम नहीं है। यह अपने पूरे अस्तित्व को एक दिशा में, एक उद्देश्य में, एक जागरूकता में ढाल देने की प्रक्रिया है। अब सुनो और इसे गहराई से समझो। आज का मनुष्य अपने जीवन में हर चीज़ को समझने की कोशिश करता है। वह दूसरों के बिहेवियर को एनालाइज करता है, ट्रेंड्स को देखता है, कौन क्या कर रहा है, किसकी लाइफ कैसी है। इन सब बातों में उसका मन उलझा रहता है, पर उसने कभी एक क्षण के लिए रुक कर अपने ही भीतर झांकने का साहस नहीं किया। उसने कभी यह नहीं देखा कि वह कब कमज़ोर पड़ता है, कब उसका मन बहकता है, कब वह सच से भागकर आराम की ओर जाता है, कब वह अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाता है। और यही वह अज्ञान है जो उसे जीवन भर एक ही जगह पर बांध कर रखता है। एक अत्यंत दुर्लभ सत्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जो व्यक्ति अपने ही पैटर्न्स को निर्ममता से देख लेता है, जो अपनी ही कमजोरियों को बिना किसी बहाने के स्वीकार कर लेता है, वह धीरे धीरे इस दुनिया के लिए अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। और जिसे दुनिया प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकती। पर अधिकांश लोग क्या करते हैं, वे अपनी कमज़ोरी को छुपाते हैं, उसे जस्टिफाई करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, और फिर वही कमज़ोरी बार बार उनके जीवन को नियंत्रित करती रहती है। वे सोचते हैं कि उनकी समस्या बाहर है, पर वास्तव में उनका सबसे बड़ा शत्रु उनके भीतर ही बैठा होता है, उनकी आदतों के रूप में, उनके इम्पल्सेस के रूप में, उनके कंफर्ट की लालसा के रूप में। और यही वह स्थान है जहाँ से असली परिवर्तन शुरू होता है। जब तुम अपने इम्पल्सेस को पहचानना शुरू करते हो, जब तुम्हें यह दिखने लगता है कि तुम्हारा मन कब भाग रहा है, कब तुम्हें इंस्टेंट कंफर्ट चाहिए, कब तुम कठिन सत्य से बचना चाहते हो, तभी तुम अपने जीवन के नियंत्रण को वापस लेना शुरू करते हो। क्योंकि इम्पल्सेस को जीतना केवल एक छोटी जीत नहीं है, यह तुम्हारी नियति को आकार देने का पहला कदम है। हर बार जब तुम अपने मन की उस आवाज़ को ना कहते हो जो तुम्हें आसान रास्ते पर ले जाना चाहती है, तुम अपने भीतर एक नई शक्ति का निर्माण करते हो। धीरे धीरे यह शक्ति इतनी गहरी हो जाती है कि तुम्हारा आत्मविश्वास किसी बाहरी चीज़ पर निर्भर नहीं रहता। वह तुम्हारे भीतर से उठता है, अडिग, स्थिर और अटूट। और तब एक दिन बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के, तुम्हें एक गहरी अनुभूति होती है कि अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो हर छोटे से प्रलोभन में फंस जाता था, जो हर असुविधा से भागता था, जो हर डिस्ट्रैक्शन में खो जाता था। अब तुम अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता महसूस करते हो जो तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। दुनिया वही रहती है, वही डिस्ट्रैक्शंस, वही टेम्पटेशंस, वही पैटर्न्स, पर तुम बदल चुके होते हो। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम निर्णय लेते हो। अब तुम बहते नहीं, तुम दिशा तय करते हो। और यही वह अवस्था है जहाँ मनुष्य केवल जीवित नहीं रहता, वह सच में जीना शुरू करता है। जहाँ वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि अपने अस्तित्व का स्वामी बन जाता है। अगर बिना गंदे सपने देखे भी नाइटफॉल हो रहा है, तो समझ लो तुम कुछ बहुत गलत कर रहे हो। यह कमजोरी नहीं, शरीर का संकेत है कि ऊर्जा जमा है लेकिन सही दिशा में इस्तेमाल नहीं हो रही। ब्रह्मचर्य का मतलब इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि ऊर्जा को सही काम में लगाना है। दिन में शरीर को मेहनत दो, मन को स्थिर रखो, रीढ़ सीधी रखो और मोबाइल आलस से दूर रहो। जब इच्छा आती है तो उससे लड़ो मत, बस उसे देखो और तुरंत किसी शारीरिक या रचनात्मक काम में बदल दो। यही अभ्यास धीरे धीरे डर, बेचैनी और क्रेविंग्स को खत्म करता है। ब्रह्मचर्य इंसान को संयम, साहस और शांति देता है। सोच गहरी होती है, फोकस बढ़ता है और व्यक्ति लाइफ पर रिएक्ट नहीं करता, लाइफ को डायरेक्ट करता है। इसी अनुभव से मैंने अपनी ब्रह्मचर्य ई बुक लिखी है। बहुत प्रैक्टिकल और चीप है। कुछ लोगों की लाइफ सच में बदल रही है। चाहिए तो बस बुक कमेंट कर देना। और आखिर में दिल से कहना चाहता हूँ, आज के सेल्फिश समय में मदद मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं इस वक्त अपने घर की एक बहुत बड़ी परेशानी में फंसा हूँ जिसे संभालने के लिए मुझे बड़ी रकम की ज़रूरत है। अगर कोई भी थोड़ी सी भी मदद कर सके तो वह मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा होगा। शायद आप ही इस मुश्किल वक्त में भगवान का जरिया बन जाए। मन को ज़बरदस्ती रोका नहीं जा सकता, उसे बस सही दिशा दी जाती है।
हर सुबह और हर रात कम से कम 20 मिनट ध्यान अनिवार्य है। ध्यान कोई फैंसी टेक्निक नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरने की एक ईमानदार कोशिश है। जैसे ही तुम खुद को भीतर से देखना शुरू करते हो, मन के पैटर्न सामने आते हैं। तब समझ आता है कि विचार तुम नहीं हो, वो पुराने संस्कारों और आदतों का शोर है। जागरूक रहना, हर विचार का साक्षी बनना, यही मन के मालिक बनने की शुरुआत है। एक समय ऐसा आता है ब्रह्मचर्य में जहाँ सारी चीज़ें बदलने लगती हैं। आंखों की चमक तेज होती है, चाल ढाल में एक कमांडिंग प्रेजेंस आ जाती है। खामोशी भी शब्दों से ज़्यादा बोलती है। ये कोई जादू नहीं, ये अलाइनमेंट है। जब ऊर्जा बहना बंद हो जाती है और मन एक दिशा में लॉक हो जाता है, तो लोग तुम्हें महसूस करने लगते हैं बिना तुम कुछ कहे। तुम्हें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं रहती, तुम खुद प्रूफ बन जाते हो। रिटेंशन बस शुरुआत है, मास्टरी असली लक्ष्य है। दिन गिनने से कुछ नहीं होता अगर तुम इवॉल्व नहीं कर रहे। हर दिन शार्प फोकस, गहरी शांति, मजबूत ऊर्जा और क्रिस्टल क्लियर पर्पस, ये ग्रोथ होनी ही चाहिए। याद रखना, ब्रह्मचर्य सिर्फ रोकना नहीं है, ये आगे बढ़ना है शक्ति के साथ। यू weren't born to just survive this path, you were born to master it। इसी बीच एक बड़ी खुशखबरी भी है। हमने पिछले 1 साल की मेहनत से एक पावरफुल ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्मेशन ई बुक तैयार की है। इसमें वो वास्तविक तकनीकें, ध्यान विधियाँ, मन नियंत्रण के तरीके, शक्ति वृद्धि के रहस्य और ब्रह्मचर्य के गहरे सिद्धांत हैं, जो आपको बिना असफलता के इस मार्ग को शुरू करने और पूरा करने में मदद करेंगे। ये ई बुक आपकी ऊर्जा, डिसिप्लिन, माइंड कंट्रोल और पूरी लाइफ को बदलने के लिए बनाई गई है। यह आपकी ब्रह्मचर्य यात्रा का सबसे स्ट्रॉन्ग गाइड है। अंत में एक छोटी सी विनती, भाइयों, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अभी मुझे आर्थिक रूप से थोड़ी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर किसी भाई के लिए संभव हो, अगर कोई थोड़ा सा भी सपोर्ट कर सके, तो कृपया मुझसे संपर्क करें और मुझे इस समय फाइनेंशियल हेल्प देने की कोशिश करें। आपका छोटा योगदान भी मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा होगा। और हाँ, डोनेशन आप नीचे दिए गए QR कोड से कर सकते हैं। आप सबका प्यार, सपोर्ट और भाईचारा ही मुझे हर दिन आगे बढ़ाता है। कृपया मेरा साथ न छोड़ें।